जंग कभी हुई नहीं थी। सामने से फायरिंग आ रही थी और सेना को नदी क्रॉस करना ही था। बहुत जवान मारे गए, उसी में ये भी शहीद हुए। 3 बंकर इन्होंने उड़ाया था उनका। 3 बैंक उड़े। भारत माता की, भारत माता की, वीर रामुग्रा पांडे अमर रहे। आ गए यहाँ, वो सपा से हैं। ठीक है, प्रशासन को क्या दिक्कत है? प्रशासन क्या दिक्कत है? प्रशासन तो भाजपा बसपा सपा नहीं है, वो तो प्रशासन है। जो अधिकारी महोदय जखनिया से जो भी लोग हैं, डीएम एसडीएम लोग नहीं आए, इस बात का बहुत ही दुख है। कोई पुलिस प्रशासन नहीं आई, इस बात का बहुत ही बड़ा दुख है। और वीर अब्दुल हमीद के पार्क में सारे अधिकारी गण मौजूद होते हैं, इनके में नहीं आए, इस बात का हम लोगों को बहुत बड़ा। ये कहूँगी कि सांसद जी का बहुत बहुत मैं धन्यवाद कर रही हूँ कि ऐसे सांसद जो पहली बार मेरे पार्क में फ़ोन से कहने के बाद आए और मेरे पिताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देके और 51,000 रुपये का पुरस्कार मुझे दिए। और मैं इस समय शहीदी धरती उत्तर प्रदेश गाजीपुर में पहुंच चुका हूं। स्वर्गीय रामुग्रा पांडे जी, जो कि गाजीपुर जिला में 2 नाम आता है, एक वीर अब्दुल हमीद और एक स्वर्गीय रामुग्रा पांडे जी का आज शहादत दिवस था। देखिए यहाँ पे तस्वीर लगा है, श्री लांस नायक रामुग्रा पांडे जी, और इनका पूरा तस्वीर है, सामने में दिखाऊंगा और पूरे परिवार से अभी बात करता हूं और कैसे कैसे घटना घटी। आइए इनसे हम बात करते हैं पूरे परिवार से। ये सामने पूरा तस्वीर लगा है, मैं उनके घर पे आया हूँ। ये देखिए तमाम फ़ोटो यहाँ पे है और पूरे इनका इधर भी है। 1971 भारत पाक का युद्ध हुआ था, उसमें महावीर चक्र विजेता लांस नायक रामुग्रा पांडे जी 50वीं आज 53वां शहादत दिवस था और अखिल भारतीय शहीद सेवा समिति था। आइए इनसे पूरे परिवार से बात करते हैं। आज शहादत दिवस था स्वर्गीय रामुग्रा पांडे जी का। शहीदी धरती गाजीपुर में नाम आता है 2 वीर का ऐसे, एक वीर अब्दुल हमीद, वो भी गाजीपुर के रहने वाले हैं, मात्र यहाँ से 8-10 किलोमीटर की दूरी उनकी है, और बगल में स्वर्गीय रामुग्रा पांडे जी। मैं उनके परिवार घर में आया हूँ, इनसे बात करता हूँ कैसे शहीद हुए, क्या घटना हुई, पूरी जानकारी इनसे हम बात करते हैं। आप लोग बने रहिए। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। माता जी, आपका नाम बताइए। सुनीता पांडे। क्या लगती हैं उन्हें? मैं शहीद रामुग्रा पांडे की इकलौती बेटी हूँ। इकलौती बेटी जी। अच्छा, तो आज उनका शहादत दिवस था जी। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, अब वो है हमारे सेना से कर्नल साहब आए थे, वो अपनी अच्छी श्रद्धांजलि दिए, अच्छा प्रोग्राम किए, और मैं विकलांग होके मैं जिला अधिकारी से लेके कप्तान महोदय, एसडीएम, थाने, तहसील, ब्लॉक, किसी को छोड़ी नहीं अधिकारी को कार्ड देने के लिए, लेकिन मौके पर न कोई नेता एमएलसी आया और न कोई अधिकारी को टाइम था। और मेरे पिताजी तो देश के लिए शहीद हो गए जी, लेकिन उनके नाम पे तो कुछ भी नहीं है कि कोई आके ये दिखा दे कि मैं मेरा ही पुष्प कोई उनके नाम से चढ़ा दे। यहाँ पे आना चाहिए। देखिए यहाँ पे राजनीति की बात नहीं है, पूरे देश के लिए शहीद हुए थे। इसमें कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं। तो राजनीतिक से मुझसे कोई मतलब नहीं ना है भैया। मेरा देखिए मठ मंदिर और शहीद परिवार, ये राजनीति से दूर रहता है जी। मेरे लिए सब बराबर है। मुझसे कुछ भी राजनीति से लेना देना नहीं है। अभी चुनाव आएगा, एक पार्टी उसी घर से जाएगी तो क्या दूसर की पार्टी वोट मांगने नहीं जाती है? जाती है ना, सारी पार्टी जाती है, सारी पार्टियां जाती हैं, वहाँ राजनीति कुछ नहीं होता है। हम लोग एक शहीद परिवार से हैं, तो इसमें राजनीति की क्या बात है? मैंने तो ये कहूँगी कि सांसद जी का बहुत बहुत मैं धन्यवाद कर रही हूँ कि ऐसे सांसद जो पहली बार मेरे पार्क में फ़ोन से कहने के बाद आए और मेरे पिताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देके और 51,000 रुपये का पुरस्कार मुझे देके गए। मुझे इतना ही बहुत है जो कि मेरे पिताजी के ऊपर पुष्प चढ़ा दिए। देखिए दोस्तों, अफजाल अंसारी सांसद जी आए थे और बता रही हैं माता जी कि 51,000 रुपये का योगदान दिए, और सनातन पांडे बलिया से जी भी आए थे जी। वो भी 2 लोग आए थे और सच्ची श्रद्धांजलि दे के गए हैं शहादत दिवस पे जी। और क्या कहेंगे? और यही मेरे वो आए थे, वो सर आईपी
मौर्य जी हैं हमारे यहाँ सेना के कर्नल साहब, एसएम कर्नल लेफ्टिनेंट हैं, उन्होंने भी मुझे 1 लाख का चेक दे के गया। अच्छा। और मेरी सारी समस्या दूर करने वाले मेरे भगवान कहिए भैया या माँ बाप कहिए, मेरे सेना के सीओ और एसएम साहब हैं। इन्होंने ही मेरी सारी परेशानियां दूर करने के चक्कर में पड़े हैं और कर दिए हैं। अच्छा। जी। तो थोड़ा हम चलते हैं उनके पीछे। थोड़ा आपके पिताजी जब शहीद हुए थे जी। उस समय की थोड़ी आप कुछ बताएंगे? मैं तो भैया मात्र 1.5 साल की थी, मैं क्या बता सकती हूँ। मेरे हस्बैंड, इनसे कुछ पूछ लीजिए सारी जानकारी। मतलब उस समय आप 1.5 साल की थी, तो 1971 की घटना है जी, 1971 की तो घटना। मतलब कुछ दिन बाद अब जब बड़ी होंगी तब आपको पता लगा होगा कि मेरे पिताजी शहीद हुए देश के प्रति। जी जी, बहुत बड़ी हो गई थी तब पता चला कि मुझे मेरे पास पिता नहीं है। अच्छा। जी, पहले माता जी बताते ही नहीं। माता जी नहीं है ना? नहीं, माता जी 2016 में एक्सपायर हो। अच्छा, वो भी चली गई है। चलिए, इसमें अब क्या करें भाई, रोने की बात नहीं है। और अपना नाम बता सकती हैं? रूबी दुबे। रूबी दुबे। क्या लगती हैं? मैं सुनीता पांडे जी की बहू हूँ। अच्छा, इनकी बहू है। जी। क्या कहेंगी अपने? मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है, खुशी की बात है कि मैं इस फैमिली में मेरी शादी हुई जी। और मैं इस परिवार से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा अच्छा। जी। कब कर शादी हुई आपकी? मेरी 2016 में। 16 में। जी, नानी जी एक्सपायर करने से 6 महीने पहले शादी हुई मेरी। जी। तो इनकी जो श्रद्धांजलि मनाई जाती है, शहादत दिवस मनाया जाता है, तो आपको कैसे पता लगा कि मेरा एक शादी शहीद परिवार में हो रहा है? कब जानकारी आपको हुई? मेरी जब शादी तय हुई उसी समय मुझे पता चला कि मेरी शादी शहीद परिवार में हो रही है। अच्छा अच्छा। जी। आज लोग यहाँ पे मनाया गया, बहुत लोग नेता लोग भी आए थे, सांसद जी आए थे, आप भी गई थी? जी। तो क्या कहेंगे अपने उनके बारे में? उनके बारे में जो भी मतलब हुआ, प्रोग्राम बहुत ही अच्छा हुआ, लेकिन जो अधिकारी महोदय जखनिया से जो भी लोग हैं, डीएम एसडीएम लोग नहीं आए, इस बात का बहुत ही दुख है। कोई पुलिस प्रशासन नहीं आई, इस बात का बहुत ही बड़ा दुख है। और बीर अब्दुल हमीद के पार्क में सारे अधिकारी गण मौजूद होते हैं, इनके में नहीं आए, इस बात का हम लोगों को बहुत बड़ा दुख है। देखिए, इस सरकार में इनसे भाई सही बात है कि सारे लोग को आना चाहिए, थाना पुलिस दरोगा जो भी है, एसडीएम सब लोग, कोई भी नहीं आया। बस सेना के कुछ जवान लोग आए थे, मेजर साहब लोग आए थे और सांसद जी आए थे। जी। और देखिए, स्वर्गीय राम उग्र पांडे जी के दामाद जी हैं, आइए इनसे हम बात करते हैं और इनकी चर्चा करते हैं, पूरा इनके बारे में इनसे हम व्याख्या करते हैं। भैया, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम रामप्रद दुबे है। जी जी। उनके दामाद जी हैं? जी, मैं इनका दामाद हूँ। आज उनका शहादत दिवस मनाया गया और देखा मैं वहाँ पे आप लोग बहुत सच्ची श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। बहुत लोग आए थे और उनके प्रति बहुत सांसद जी भी आए थे, कुछ लोग नहीं आए, गांव के लोग। जी, गांव के लोग तो जानते हैं ना, गांव तो गांव होता है जी। अब यहाँ एक साथ रहना है, थोड़ा बहुत कम बेसी होता रहता है, आपस में एक जगह रहने से हो जाता है कभी कोई बातचीत उल्टी सीधी, तो वो हमसे होता है तो हमारे तक सीमित रहना चाहिए। अभी इन्होंने तो क्या किया और उनका क्या बिगाड़ा, ये तो देश के लिए शहीद हो गए, इनके प्रति उनके मन में ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। और मैं तो आपसे ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से जी। कि ठीक है, मान लीजिए एक बार लोगों को लगा कि जैसे हमने सांसद जी आ गए यहाँ, वो सपा से हैं, ठीक है, प्रशासन को क्या दिक्कत है? प्रशासन क्या दिक्कत है? प्रशासन तो भाजपा बसपा सपा नहीं है, वो तो प्रशासन है जी। उनको तो आना चाहिए। जी। एक भी सिपाही केवल लास्ट में वो आए, हरिश्चंद्र यादव, और कोई सिपाही यहाँ एक भी नहीं, कोई अधिकारी नहीं, तो ये थोड़ा बहुत, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा जी। और दुख की बात है। और कहीं ना कहीं ये जो बीजेपी के लोग हैं, मैं आपसे खुल के बोल रहा हूँ, जी जी। इन्हें या तो उतना ज्ञान नहीं है जितना होना चाहिए। अब यहाँ राजनीति नहीं होनी चाहिए एक शहीद दिवस में। यहाँ तो फौज आ रही है, सब लोग आ रहे हैं, कौन कौन आएगा, हम किसी को मना कैसे कर सकते हैं? नहीं, तो शहादत दिवस है, इसमें तो सब लोग को आना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। और चुनाव का माहौल थोड़ा ना, राजनीतिक माहौल वहाँ पे
अलग रहना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पे सबको मिल के रहना चाहिए। देश के लिए शहीद हुए हैं ना, एक आदमी के लिए थोड़ा ना शहीद हुए। नहीं हुए, पूरे राष्ट्र के लिए समर्पित हुए, जी तो उनके साथ ऐसा व्यवहार इन लोगों को नहीं करना चाहिए, या किसी पार्टी के हों, जी किसी पार्टी के हों। जी। जी तो सांसद जी आए थे, सुबह चले गए। हाँ, थोड़ा व्यस्त थे लोग, आज कोई मीटिंग भी थी गाजीपुर, अच्छा और फिर उनका शायद दिल्ली भी जाना था उन्हें, तो इसलिए वो लोग बहुत जल्दी आए और तुरंत चले गए। गाजीपुर जिला पड़ता है उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे एक शहीद हुए थे, बगल में धामपुर गांव पड़ता है, बीर अब्दुल हमीद का नाम आता है, शहीदी धरती गाजीपुर में। और दूसरा नाम आता है स्वर्गीय राम उग्रा पांडे जी का, उनके दामाद जी हैं, उनके लड़की हैं। उनके बारे में थोड़ा बताएंगे, कैसे शादी होने के बाद आपको पता लगा कि मेरे, थोड़ा उनके विषय में। जी, मुझे पता चला कि मैं ऐसे परिवार में शादी हमारी हो गई है अच्छा जहाँ महावीर चक्र है। अच्छा। शादी आपकी कब हुई थी? शादी 93 में हुई थी। 85 में? हाँ 50। मुझे बहुत बहुत गर्व हुआ जब मुझे पता चला कि मैं जो है एक महावीर चक्र विजेता का दामाद बन रहा हूँ, जी। और मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की। और मैं जब यहाँ आया ना, तो माता जी अकेली रहती थी, देखा यहाँ कुछ ठीक नहीं था, अच्छा। तो हम लोगों ने बहुत भागदौड़ मचाया। उस समय भी अटल जी का शासन था, जी राजन शुक्ला जैसा यहाँ अधिकारी डीएम थे, जी। अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी थे। और उन तक बात पूर्व सेवा सैनिक लोगों से हम लोग मिले और लेटर लिखा गया दिल्ली, और पूरी कार्रवाई चालू हुई। तब जा कर के यहाँ जो है रास्ता इस गांव के लिए, इनके लिए पार्क, प्राइमरी स्कूल, जच्चा बच्चा केंद्र, यह कुछ नहीं था गांव में, कहीं से कोई रास्ता नहीं था। हाँ 98 तक। 98 तक। अच्छा। तो अभी सिलापट लगा हुआ है, आप वहाँ भी जाके फ़ोटो ले सकते हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे। जी। और इनकी शहादत तो इन्होंने जो कर गए देश के लिए, जो किया है ना, आज तक कोई नहीं किया होगा। वह 71 की जंग, वैसी युद्ध आज तक हुई नहीं कभी। 2 बजे रात को दलदली ज़मीन, सेना हाथ में ऐसे हथियार लेकर के क्रॉस कर रही है नदी, सामने से फायरिंग हो रही है। अच्छा, उस समय की घटना है। हम तो जाते हैं, कभी कभी लोग बताते हैं कि ऐसी जंग कभी हुई नहीं थी। सामने से फायरिंग आ रही थी और सेना को नदी क्रॉस करना ही था। बहुत जवान मारे गए, उसी में ये भी शहीद हुए। 3 बंकर इन्होंने उड़ाया था उनका। 3 बैंक थोड़े। देखिए दोस्तों, बताया जाता है कि, बता रहे हैं भैया कि सन 1971 में आगे नदी पड़ती है और जवानों को वहाँ पे जाना था, और उसी में ये भी शहीद हो गए, और देश के कुछ और जवान भी शहीद हुए। और भैया इनकी आंखें नम हो रही है बताने में। तो फिर उसके बाद, और जैसे आप लोग कभी गए थे वहाँ पे देखने के लिए, बताते हैं कि नहीं? नहीं, ये तो जो बांग्लादेश में हुई थी। अच्छा, हाँ, हिली नामक कोई एरिया है। अच्छा। जैसे अभी हिली डे मनाया जाता है, सेना मनाती है जब। जी। 2022 में बीकानेर में हिली डे हुआ था, और एक बार नसीराबाद में भी हुआ था। 2 साल पे बुलाती है सर, हाँ, एकदम पिक्चर चलता वो है सब आके। ये अपने सेना की यूनिट जो है, जो आए थे सर, हर 2 साल पे लोग मनाते हैं शहादत दिवस 23 तारीख को। अच्छा अच्छा। तो जो वहाँ एकदम बहुत बम्पर व्यवस्था रहती है, और वहाँ एकदम पिक्चर चलता है, कैसे क्या किए, कैसे क्या किए, पूरा सीन चलती है। सीन चलती है। अच्छा, तो हर साल 2 साल के बाद बुलाते हैं आप लोग? हाँ जी, बुलाते हैं, सेना बनाती है तो बुलाते हैं। सेना तो उतना ख्याल रखती है भैया कि कोई अपना माई बाप नहीं रखेगा, अपना सगा भाई नहीं रखेगा, जितना हम लोगों का ख्याल सेना रखती है। हम लोग सेना के वजह से यहाँ रहते हैं। हाँ, हमारी मदद करने वाले एक पत्रकार हैं, श्री राम जायसवाल, हम लोगों का गुरु है। हमारे बहुत, वो हमारे सब कुछ मान लीजिए। हाँ, हम मड़ई से माल में लाने वाले हैं वही। हम लोग झोपड़ी में रहते थे यहाँ पे। अच्छा, उस समय मकान नहीं बना था? नहीं, ये तो झोपड़ी थी। अच्छा। उसी में हम लोग रहते थे। श्री राम भैया आए, देखे हालत, फिर उन्होंने मीडिया पे चलाना शुरू किया, लेटर वेटर लिखा, तमाम फिर व्यवस्था हुई। और वहाँ से एक संजय भदौरिया आते हैं, नायक संजय भदौरिया, उन्होंने भी हमारा बहुत मदद की, पैसे से लेकर के सब कुछ सब कुछ। जी। क्योंकि
कहीं कहीं पे आजकल देख रहे हैं कि अब जवान जहाँ पे शहीद हो रहे हैं उन लोगों को ज़मीन भी मिल रहा है। आप लोग अपने खुद ज़मीन भी बनाए हैं। हाँ, पार्क तो जमीन सरकार को देना चाहिए। देना चाहिए। अरे सरकार के कान तक ये कोई जाने देंगे लोग तब न जाएगी बात। और वैसे भी हमको लगता है कि जोगी जी कुछ बहरे भी हैं, नहीं तो क्या वो नहीं देखते हैं, मोबाइल नहीं चलाते हैं, कि न्यूज़ नहीं पढ़ते हैं, कि पेपर नहीं पढ़ते हैं, कि टीवी नहीं देखते हैं, कि उनको ये पता नहीं है, नेट पे सर्च नहीं मारते हैं कि क्या एक शहीद वीर रामउग्र पांडे जी भी हैं। हमने कई बार लेटर दिया, उनको मिलने का भी कोशिश किया, प्रयास किया, लेकिन तो अब मैं तो मतलब बिल्कुल बीजेपी से तो मैं खुल के कह रही हूँ भैया कि बीजेपी से बिल्कुल मैं निराश हो गई हूँ। देखिए, अब कहते हैं कि इस शासन में सबका साथ सबका विकास, बाकी ने लोग खुद पांडे परिवार से लोग हैं और लोग कहते हैं कि पांडे लोग बीजेपी के सदस्य हैं, लेकिन अपनी सच्चाई ये लोग बता रही हैं कि कुछ लाभ नहीं है, केवल कहने के लोग बीजेपी लोग कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। और ये बता रहे हैं कि हम लोग कई बार लेटर लिखा, लेकिन आज तक कोई नहीं सुनवाई किया ना भैया। नहीं, कितना कोई ऐसा डीएम नहीं है कि मैं इस जो है पार्क के बारे में मेरी माँ से लेके मैं अपना एप्लीकेशन नहीं दी, लेकिन इस डीएम साहब को मैं निमंत्रण देने गई तो वो बताई कि आपका जो है तहसीलदार साहब ने वो दिया है, क्या उसका बोलते हैं कुछ, लेटर लिखकर नहीं लेटर नहीं भैया, उसको क्या बोलते हैं कुछ, अभी मुंह में ही है, आ नहीं रहा है। हाँ, कि उसको दिए हैं वो सही नहीं है, वो लफड़ा है, नहीं मिल पाएगा अच्छा आपका ज़मीन। हमने कहा जाने दीजिए, नहीं मिलेगा तो मुझे खेती करने से तो कोई नहीं न रोक रहा है। मेरे पिता हैं, मैं पूजा करूंगी, खेती करूंगी, उसमें घर बनवाऊंगी। उसमें गांव वालों में कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े दिक्कत में रहते हैं, मुसीबत में रहते हैं कि पार्क में ताला बंद रहता है, उसमें ये होता है वो होता है। आप बताइए, शहीद हो रहे हैं लोग तो क्या क्या मिल रहा है। और मेरे तो माँ भी चली गई, पिता भी चले गए, क्या ज़मीन भी दे दूँ? किस बेसिस पे? सरकार को बीजेपी के नाम कर दूँ क्या अपना पार्क? नहीं, सरकारी जमीन रहती है तो ये होता है कि चलिए भाई सब लोग बैठेंगे। उसका जब हमको अपने जमीन मिला ही नहीं जमीन तो उसको हम क्यों छोड़े भाई? नहीं तो मिला हो तो कोई लेखपाल महोदय, तहसीलदार महोदय, एसडीएम महोदय, जिला अधिकारी महोदय हमको दिखा दें कि यही आपकी ज़मीन मिली है, तो हम मान जाएं कि ये ज़मीन मिल गई है। तो यहाँ देखिए भैया, अब तो मैं जानती थी कि नेता विधायक लोग जो है राजनीति करते हैं, आज तो मुझे ये पूर्ण विश्वास हो गया कि अधिकारीगण लोग भी राजनीतिक दौर पे रहते हैं। हाँ, वो भी बीजेपी वाले हो। हाँ, वो भी बीजेपी वाले। क्यों नहीं? अगर बीजेपी का कोई नहीं आया तो कोई अधिकारी भी नहीं आया। अधिकारी को तो आना चाहिए। अधिकारी को तो आना चाहिए। मैं दोनों आंखों से विकलांग हूँ भैया। अच्छा। मैं डीएम से लेके एसडीएम, तहसीलदार महोदय, बीडीओ, सेक्रेटरी किसको नहीं काट दी। मैं अपने हाथ से सबको बाइक से काट दे के आई हूँ, यहाँ तक कि थाना पे भी सीओ साहब को भी सबको मैं दे के आई हूँ। लेकिन आज इस मेरे पिता के शहादत का किसी को कोई मतलब न समझ में आया, इसलिए कोई मेरा ही पुष्प कोई चढ़ाने नहीं आया। देखिए दोस्तों, सच्चाई बता रही हैं कि लोग राजनीति कर रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग नाराज़ हैं, बाकी देश के प्रति ऐसा भेदभाव किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबके देश के लिए, सबके लिए वो लड़े थे जी। और मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है, जो मेरा सम्मान करेगा उसका मैं सम्मान करूंगी। अगर अफजाल अंसारी सांसद जी अगर वो सम्मान के योग्य होंगे, हमें सम्मान देंगे, तो मैं तो बिल्कुल 100% सम्मान दूंगी भैया। मुझसे कोई डर नहीं है, मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है। कम से कम इतना तो मुझे लगा कि किसी पार्टी के सांसद हो, मेरे जिले का सांसद पुष्प चढ़ाने, इतनी विषम परिस्थिति में पुष्प चढ़ा के और चले गए, मुझे बहुत गर्व की बात है। यहीं पर देखिए, श्री राम भैया भी आए, प्रमोद वर्मा भी आए थे, और एक और कौन सिंह लड़का था वो वीरेंद्र साथ में थे, प्रमोद वर्मा के नाम भूल रहा हूँ। ये लोग भी बीजेपी से ही मिलान रखते हैं। प्रकोष्ठ कौन सा अध्यक्ष हैं प्रमोद वर्मा, ये लोग तो आए थे, इन्हें तो कोई दिक्कत नहीं हुई। बाकी लोग जो किसी पार्टी के नहीं हैं, मैं तो कह दूँ सामने,
जिनको ज़्यादा दिक्कत है अफजाल अंसारी सांसद साहब को आने में, वो कल उन्हीं के यहाँ रहते थे। अभी वो चुनाव आएगा, उनके घर जाएगा तो वो वहाँ भी चाय पिलाएंगे वो, और फिर पीछे से जो पार्टी आएगी वो भी चाय पिएगी। नहीं, किसी स्कूल में सांसद जी को बुलाया जाता है तो दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है कि सांसद जी को कोई पता न लगे कि कोई को कि सांसद जी आए हैं, क्योंकि यहाँ वहाँ मनी देंगे, स्कूल पे निधि लिखेंगे, तो वहाँ तो नहीं, सांसद से दिक्कत होती है। हमारे यहाँ वो चुनाव लड़ने से पहले भी आए थे हमें प्रणाम करने मिलने, और चुनाव के बाद भी आए थे। तो मुझे तो बहुत खुशी की बात है, चाहे बीजेपी वाले जो भी कर लें। अगर मुझे इतना मतलब भरोसा था बीजेपी की सरकार आई थी भैया कि अब हम लोगों का दिन दशा लौट जाएगा, लेकिन बीजेपी के सरकार में तो मैं इतना बुरी हो गई, इतना बुरे फंस गई कि अब सेना नहीं रहती तो हम लोगों का क्या होता। कभी क्या योगी जी नहीं देखते हैं कि हमारे देश के सन 71 के शहीद हुए हैं, तो उनको क्या चाहिए कि मोदी जी नहीं जानते हैं, सभी लोग जानते हैं ना। लेकिन जब नहीं जानते हैं, नहीं हमें कुछ खोज खबर लेने वाला है, तो क्या बीजेपी का नाम लेके मैं जी जाऊंगी क्या? तो चलते चलते भैया क्या कहेंगे अब इस अगली बार जो होगा आप शहादत दिवस, जी तो वो होगा। हम लोग तो अपना काम बंद नहीं करेंगे। हम लोग तो हर साल करते रहते हैं। हमारे पास कोई जितना आए सामर्थ्य या ना रहेगा, आए। जितनी शक्ति है, हम सेना को इनवाइट करेंगे। इनवाइट तो हम सबको करेंगे, जिसको आना होगा आएगा, नहीं आना होगा मत आएगा। हम क्या कर सकते हैं। और शहादत दिवस तो इसी तरह चलता रहेगा, ये तो बंद होने वाला नहीं है जी। जब तक धरती रहेगी तब तक चलेगा। इनका नाम तो सुनहरे अक्षरों में लिख गया है, वो तो मिटने वाला है नहीं जी। इन्होंने देश के लिए ऐसा किया है। अब बाकी सबकी सोच है अपनी अपनी, जैसा सोच ले, अब हम उसमें क्या कर सकते हैं। और कुछ कहेंगे माता जी? क्या कहेंगे भैया, आप सब कुछ सुना दिए आप। नहीं, अपना सच्चाई तो आपने बता दिया। जी, और अपने पिताजी के प्रति कुछ? पिताजी को तो जो बताना था भैया बता दिया। आज थोड़ा ही मैं बहुत ही ज़्यादा कष्ट में हूँ। अच्छा। जी, चलिए ठीक है। और देखिए आज शहादत दिवस 53वां था ना? हाँ जी, 53वां था। 53वां शहादत दिवस था। बहुत लोग आए थे, कुछ लोग नहीं आए थे, और इनके स्वर्गीय राम उग्रा पांडे जी के दामाद हैं और इनके इकलौती लड़की हैं। लोग अपनी दुख व्यथा बताई हैं, और सरकार को सोचना चाहिए कि सरकार के प्रति की कोई भी शहादत होता है तो पूरे देश के लिए होता है। ये नहीं होता है कि गांव के लिए कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं। इसमें तो एसडीएम भी नहीं आए, डीएम भी नहीं आए, कुछ लोग आए, कुछ लोग गांव के लोग नाराज़ हुए। बाकी नहीं करना चाहिए। अभी चुनाव का माहौल आता है तो सब लोग दौड़ के आते हैं, सब लोग दौड़ के आते हैं। बाकी ऐसे नहीं करना चाहिए। और इनका सुझाव कैसा लगा कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइए, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।